नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू और आप लोग देख रहे हैं ESN न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के तहसील बिलसी के छोटे से गांव अमानाबाद में, जहां पर एक SC समाज की लड़की ने जिला टॉप में 10 लोगों के नाम में लिस्ट में नाम आया है। और उन्होंने बहुत ही छोटा सा गांव है और बहुत इतना गांव की हालत ख़राब है। हमने गांव में आके देखा कि यहां पर बहुत बुरी स्थिति है। गांव में रोड भी अच्छे नहीं हैं और लाइट वाइट की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ही मुसीबतों से पड़ी हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं इनके बारे में। तो क्या नाम है आपका? दीप्ति भारती। आपके पापा का क्या नाम है? राजवीर सिंह। और मम्मी? सुधा कुमारी। क्या काम करते हैं आपके पापा? पापा फार्मर हैं, वो खेती करते हैं, कभी कभी मजदूरी भी करनी पड़ती है। अच्छा, तो आपने जो हाई स्कूल किया वो कहाँ से किया है? हंसवाइनी इंटर कॉलेज उघेती। अच्छा, अपना एड्रेस क्या है यहाँ का? विलेज अमानाबाद, तहसील बिलसी, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। और जैसे कि आपने पढ़ाई किस प्रकार से की थी? पढ़ाई स्कूल में और घर पर रहकर भी की थी। लाइट की सुविधा नहीं थी, पर फिर भी हमने पढ़ाई की। कैंडल्स द्वारा या लाइट द्वारा हमने पढ़ाई की। लाइट वगैरह आती गाँव में? लाइट आती थी पर टाइम टू टाइम नहीं आती थी। अच्छा, पढ़ने की जैसे आपका पढ़ने का समय, उस समय लाइट आ जाती थी? नहीं, कभी कभी तो आती थी पर कभी कभी नहीं आती थी, तो हमें टॉर्च द्वारा या कैंडल्स द्वारा पढ़ाई करनी पड़ती थी। अच्छा, तो हाई स्कूल में आपके कितने % मार्क्स हैं? 92.67। अब आप इंटर में क्या सोचा है आपने? इंटर में इससे कम लेके आएंगे या ज़्यादा? मैं इससे ज़्यादा लाना चाहती हूँ। तो आप जैसे कि इंटर में इससे ज़्यादा मार्क ले आएंगे, इंटर के बाद की पढ़ाई आप क्या करना चाहेंगे? जैसे BA BSc क्या मतलब, या कोई अन्य कैटेगरी? मैं इंटर के बाद UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो UPSC के लिए देखो सबसे पहले तो BA करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि UPSC के लिए कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। आपके पास सारे संसाधन हैं? नहीं, हमारे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जिसके लिए हमारे पापा को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर सरकार हमारी कुछ मदद करना चाहे तो मैं और भी कुछ बड़ा करके दिखा सकती हूँ। अगर सरकार हमारी मदद नहीं भी करेगी तो मैं इतनी मजबूत हूँ कि मैं मजदूरी करके भी अपनी पढ़ाई आगे तक जारी रखूँगी। आपको लगता है कि आपके पापा आपको पढ़ाएंगे? हाँ, मुझे लगता है मेरे पापा मुझे आगे पढ़ाएंगे। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है। उन्होंने कभी लड़की और लड़का में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे एक लड़के की तरह पाला, पोसा और बड़ा किया है और मुझे उसी की तरह पढ़ाया। तो आपके पापा ये तो नहीं कहते हैं कि तुम लड़की हो तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे, हम तुम्हें क्यों पढ़ाएं, कि इस तरह से कोई भेदभाव तो नहीं करते हैं? आपने देखा होगा कि समाज में ये भेदभाव है कि लड़की लड़का में भेदभाव बहुत किया जाता है, पर मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। उन्होंने लड़का और लड़की को समान देखा है और वो मुझे बहुत चाहते हैं। उन्होंने मुझे किसी बात की कमी नहीं होने दी। आपकी मम्मी वगैरह सुबह को खाना वगैरह टाइम पे बना के देती होंगी या आप खुद बना के खाती हैं? मम्मी देती हैं बना के। मम्मी का आपके ऊपर पूरा हाथ है पढ़ाई के लिए? जी हाँ। और पापा का? पापा बहुत किया है मेरे लिए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो जो पढ़ाई के लिए आपके पापा मजदूरी करके पैसे लाते हैं या कहीं से उधार करके लेके आते हैं पैसे? पापा के लिए मजदूरी भी करनी पड़ती है, पर मेरे लिए उन्होंने कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। मतलब आपको कभी महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम है, चाहे वो कर्ज लेके आ रहे हैं लेकिन आपको जरूर पढ़ा रहे हैं? जी हाँ। तो जैसे अभी आप स्कूल जब जाती थी तो आप मतलब पैदल जाती हैं या कोई बस वगैरह चल रही है, गाड़ी से जाती हैं? नहीं, बस की सुविधा नहीं थी, हमें साइकिल द्वारा जाना पड़ता था। कभी पंचर भी हो जाया करता था साइकिल में तो 2-3 दिन तक खड़ी रहती थी साइकिल, तो हमें पैदल जाना पड़ता था मतलब स्कूल। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आप बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं? जी हाँ। तो अगर सरकार आपकी मदद करना चाहे तो मतलब आपसे सरकार कांटेक्ट कैसे करेगी? आपका कोई घर का कांटेक्ट नंबर आपके पापा का या अपना एड्रेस वगैरह बताइए, जिससे अगर सरकार आपकी वीडियो देखे और आपको कुछ सहायता करना चाहे तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगी? हमारा मोबाइल नंबर 97 20 44 70 27। अपना पूरा एड्रेस बता दो। विलेज अमानाबाद, तहसील बिलसी, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, UP, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर सरकार हमारी ये वीडियो देख रही हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस लड़की की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से है, पैदल जाते हैं यहाँ के लोग, और आप समझ सकते हैं कि गरीब परिवार की स्थिति कैसे होती है। और ये SC कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि SC कैटेगरी में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आज इन्होंने बदायूं डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 के लोगों में अपना स्थान प्राप्त किया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं वो लोग देख लें कि किस तरह से इस लड़की ने अपने पापा का नाम रोशन किया है। आज इसके पापा जहाँ भी जाते हैं अपना नाम रोशन करते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़की ने इस तरह से पढ़ाई की है। तो उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो पढ़ाई नहीं करना चाहती हैं? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि पढ़ाई ज़रूर करें।
मतलब पढ़ाई जरूर करें। पढ़ाई से क्या फ़ायदा है? पढ़ाई से बहुत कुछ फ़ायदा है। पढ़ाई ही वह चीज़ है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने एक और बात कही थी कि आधी रोटी कम खाएं और अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। अच्छा, तो आप बाबा साहब को मानती हैं? जी हाँ। बाबा साहब ने हमारे लिए देखिए समानता का अधिकार दिया था। बाबा साहब की बदौलत है कि ये लड़की आज पढ़ी लिखी है। कुछ समय आपने देखा होगा कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता था। अंग्रेजों के ज़माने में भी इतना अधिकार नहीं था कि बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष करके पढ़ाई की थी। उसी समाज से ये लड़की आई। हमें उम्मीद दिखती है कि ये बाबा साहब के आदर्शों पर चल के कुछ आगे अच्छा करेगी। और UPSC की तैयारी करने के लिए सरकार से मैं गुजारिश करूँगा कि इस लड़की की जहाँ तक हो वहाँ तक मदद करें। अब मैं इसके पापा से बात करता हूँ, तो एक बार आएंगे आप? तो आपका क्या नाम है? राजवीर सिंह। तो ये लड़की आपकी है? जी सर। तो आप मतलब इन्हें पैसे की कोई दिक्कत वगैरह या किस प्रकार से करते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी वहाँ तक मैं इसकी भरसक प्रयास करूँगा कि मेरी बेटी आगे बढ़े, पढ़ाई करे और आगे चल के कुछ बने भी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लड़की है कि मैं इसे क्यों पढ़ाऊँ? कुछ देखिए, आपने गांव में देखा है, मैंने कई जगह देखा, कुछ लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहता। आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए, कुछ लोग सोचते हैं लेकिन वो गलत है। क्यों कि अगर लड़की हमारे में काबिलियत है और लड़के में काबिलियत नहीं है, तो क्या हम बच्ची के लिए आगे उसके अधिकारों के प्रति आगे बढ़ा नहीं सकते हैं? क्या लड़के सब कुछ थोड़ी हैं? लड़कियां भी बहुत कुछ माँ बाप का नाम रोशन करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और उनमें से ही एक मेरी लड़की मुझे प्रतीत होती है। अब तो आपकी लड़की ने मान लीजिए कि जिला में जो टॉप 10 होते हैं उनमें स्थान प्राप्त किया, तो आपको किस तरह से लग रहा है? अच्छा लग रहा है या क्या लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन एक बात से ही जो वो महसूस होता है, घबराहट बढ़ती है कि ठीक है, अब तक तो मैंने चलो ऐसे जैसे भी मेहनत मजदूरी से खेती करके इसको आगे यहाँ तक लेके आया हूँ। लेकिन आगे के लिए अगर कोई ज़्यादा बड़ी वो समस्या होगी तो बस वो ही थोड़ी सी मतलब फीलिंग होती है। कमजोर है, मतलब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यही है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी बात नहीं है, अगर बच्ची में काबिलियत है और बच्ची पढ़ेगी तो ऐसी बात नहीं है। कुछ मैं मेहनत करूँगा, कुछ मेरी बेटी अपनी मेहनत साथ भी देती है। ऐसी बात, खेती में भी कभी कभी काम करने चली जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे हम भैंस भी, हाँ, गरीब परिवार से तो काम तो करना ही पड़ता है। हम एक 2 भैंसें भी पालते हैं हम, तो मेरी बेटी का भी सानी वानी वगैरह करती है। मतलब आप अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं। अच्छे, हाँ, ये भी नहीं है कि सिर्फ और लोगों की तरह आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार भी दिए, घर कैसे चलाया जाता है और सारी चीज़ें आप अच्छी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। और मेरी बेटी इतनी अच्छी है। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। मैंने इंटर कर रखा है और मैंने बायोलॉजी से इंटर किया था पीछे। अच्छा, जब लेकिन इंटर के बाद मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी थी। अब मान लीजिए बच्ची आपकी UPSC की तैयारी करना चाहती है तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, आप क्या इतना पैसा लगा पाएंगे? मैंने तो ये सुना है कि अब जो है बच्चों की बहुत, देखा होगा कि बिना कंपटीशन की तैयारी की UPSC क्लियर करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल का एग्जाम है। लेकिन मैंने तो, मेरे संज्ञान में ऐसा भी आया था कि सरकार ने कुछ कोचिंग सेंटर लगा भी रखे हैं, उस पर फ्री भी कोचिंग चलती हैं। अगर मुझे किसी से जानकारी मिलेगी तो मैं इसका कांटेक्ट कराऊंगा वहाँ पर और इसको देखूंगा भाई आगे बढ़ सकेगी तो। मतलब आप उनकी पढ़ाई में रुकावट तो नहीं डालेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मतलब बच्ची जी जान लगा कर ही हाँ, पढ़ाई करवाएंगे? बिल्कुल मेरी बच्ची मुझे अच्छी संस्कारी दिखाई देती है, क्योंकि मेरी बेटी मेहनत ही इतनी करती है मुझे। तो आप जैसे कि जो लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं या ऐसी समाज के लोग कहते हैं कि कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं भाई, मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से कि देखो, जब जो हमें अधिकार मिला है शिक्षा का अधिकार, तो इसका सदुपयोग करें और अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं और आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि बेटियां जो है 2 परिवारों को संभालती हैं। अच्छा, पढ़ी लिखी बेटी होगी तो वो अपने परिवार को भी अच्छे आगे चल के अच्छी तरह से उसका भरण पोषण, पालन पोषण, शिक्षा, वो सारे काम करेंगी। तो मैं तो अपने समाज के लिए क्या मतलब पूरे देश के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि बच्चियों में भेदभाव ना समझें और बच्चियों के लिए अवश्य पढ़ाएं और इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य करें। ठीक है, तो आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से अपनी बेटी को पढ़ाते रहेंगे और लोग भी अपनी बेटी को पढ़ाते रहें, क्योंकि लोगों की मानसिकता अभी भी उतनी नहीं सुधरी है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अब लोग इनसे प्रेरित होंगे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं और इनकी लड़की ने इतनी मेहनत की है कि हमें गाँव वालों में हमने पता किया था, जब हम गाँव में घूम रहे थे तो लोग बता रहे थे कि आपकी लड़की बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उम्मीद है कि ये IAS वगैरह DM वगैरह रैंक की अधिकारी हो सकती है। लेकिन आपकी फाइनेंशियल दिक्कत है, तो उसके लिए सरकार अगर आपकी मदद कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।